हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं जब एक साथ आ जाता है, तो आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं जब साथ में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से दो भिन्नों का जोड़ और यहाँ पर एक भिन्न का घटाव इस तरह से एक साथ में आ जाए तो कैसे किया जाता है, इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं को आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? अगर तीन भिन्न आ जाए साथ में तो सबसे पहले आपको नीचे वाली संख्याओं को आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 8, 6 और 6 का एलसीएम हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है। जिसका भी निकालना आपको यहाँ पर इस पर रख देना है। हमको किसका निकालना? 8, 6 और 6 का निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 8, 6, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसके बाद जिस नंबर से कटेगा उससे हम लोग यहाँ पर काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 से काटते हैं, ठीक है ना। तो इसको 2 से काटेंगे। 2 चौक कितना होता है? 8 होता है। और 2 तिहाई कितना होता है? 6 होता है। और 2 तिहाई 6 होता है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ किससे कटने वाला है? यहाँ पर देखो 4 हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 ही से काटेंगे, ठीक है ना। 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, ये 3 भी नहीं कटेगा। अब बताओ किससे कटेगा? 2 ही से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 नहीं कटेगा, यहाँ पर ये 3 भी नहीं कटेगा। अब बताओ ये 3 किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा, ठीक है ना। हमारा 1 रहेगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब नीचे एक एक आ जाए तो आपको समझ जाना, आगे आपको हल नहीं करना। अब क्या करना है? आपको जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर काटा है उसी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप सभी का यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से कितना में 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 24 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। लिख दिया। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पर 8, 6 और 6 का हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम निकाल कर हम लोगों ने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अब क्या करना है? सभी भिन्नों को आपको यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4/8 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। आपको क्या करना है? 8 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 24 में देना है। जो भागफल बचे उसका गुणा 8 के जस्ट ऊपर आपको 4 में कर देना है। तो चलिए 8 का भाग हम लोग यहाँ पर 24 में देते हैं। 8 का भाग किस में देना है? 24 में देना है। तो चलिए देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? 8 3 कितना होता है? यहाँ पर 24 होता है, तो यहाँ पर 24 लिख देना है। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब देखो हमारे पास भागफल कितना मिला? हमारे पास यहाँ पर 3 मिला। इस 3 का गुणा आपको 8 के जस्ट ऊपर आपको 4 में कर देना है, ठीक है ना। तो 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। तो कोई 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहली वाली भिन्न को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले देखो यहाँ पर क्या है? प्लस है, देखो प्लस करना है। और दूसरी वाली भिन्न क्या है? 3/6 है। तो ये 6 का भाग किस में देंगे? हम लोग यहाँ पर 24 में देंगे, ठीक है ना। तो चलिए 6 का भाग हम लोग यहाँ पर 24 में देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर 6 चौक कितना होता है? 6 चौक यहाँ पर 24 होता है। क्या होता है? 24 होता है। यहाँ पर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। 24 में 24 जाएगा तो 24 में क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है ना। हमारे पास भागफल क्या मिला? हम लोगों को यहाँ पर 4 मिला। इस 4 का गुणा आपको किसमें करना है? इस 4 का गुणा आपको 6 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में करना है, ठीक है ना। तो 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पर 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आपको तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले देखो यहाँ पर क्या है? माइनस, देखो माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है? 6 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 24 में देना है। तो यहाँ पर 6 चौक कितना होता है? 24 होता है। भागफल कितना मिला हमको? यहाँ पर 4 मिला है। इस 4 का गुणा आपको किस में करना है? इस 4 का गुणा आपको यहाँ पर 6 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है, ठीक है ना। तो 4 5 से कितना होता है? 20 होता है। तो आपको यहाँ पर 20 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों? आपको इसको जोड़ और घटा लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पर प्लस प्लस को जोड़ेंगे। यहाँ इसमें प्लस प्लस कौन है? देखो ये 12 भी प्लस है और यहाँ पर ये भी प्लस है और यहाँ पर माइनस में क्या हमारे पास 20 है। तो क्या करते हैं? पहले प्लस और प्लस को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो 12 और 12 कितना होता है? 24 होता है। तो 24 लिखेंगे। क्या बचा हुआ है? माइनस में हमारे पास यहाँ पर 20 बचा, तो 20 लिखेंगे। नीचे क्या है? 24 है। तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना।
अब इसको घटाओ, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो 24 में से 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हम लोगों को यहाँ पर 4 बचेगा। अब इसके बाद नीचे क्या है 24 है, तो आपको यहाँ पर 24 लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4/24 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये नंबर अगर ये नंबर कट रहा है तब इसको काट भी सकते हैं, अगर नहीं कटा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4, हमारे 4 के बारे में 4 भी आता है और 24 भी आता है, मतलब ये दोनों किससे कट रहा है, 4 से कटा, तो इसको हम लोग यहाँ पर 4 से काट कर हम इसको छोटा लिख करके देते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 छंग कितना होता है 24 होता है, हम लोगों को क्या मिला 1/में यहाँ पर 6 मिला, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का हम लोग यहाँ पर जोड़ और घटाव करते हैं जब एक साथ में आ जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को 3 भिन्नों का जोड़ और घटाव अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एक और सवाल को हल करते हैं ताकि जो भी डाउट बचा हो वो भी क्या हो, पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो जाए। ठीक है ना, देखो हमको क्या करना है, 4/6 है, इसके बाद घटाव करना है 8/9 के साथ, इसके बाद जोड़ भी करना है 2/5 के साथ। अगर आपको इस तरह से 3 भिन्न साथ में दे दिया जाए और जोड़ और घटाव करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे वाली संख्या का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 6, 9 और 5 का हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो किसका निकालना है, हमको यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 और हमको यहाँ पर 5 का निकालना है। ठीक है ना, जिससे कटेगा उसी से हम काटेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 से ट्राई करेंगे, अगर 2 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो अगले वाले नंबर से हम यहाँ पर काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। देखो 2 के बारे में 6 यहाँ पर आता है, मतलब यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, ये हमारा 5 भी नहीं कटेगा। अब बताओ यहाँ पर 3, 9 और 5 किससे कटेगा, हमारा यहाँ पर 3 के पहाड़े से कटेगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा। अब भी 3 से कटा तो 3 ही से काटेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा। अब बताओ 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, इसको 5 से काटेंगे, हमारा 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, 5 एकम यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, जब नीचे 1 आ जाता है आपको समझ जाना है, आगे आपको हल नहीं करना। अब क्या करना है, जिन नंबर से आपने यहाँ पर काटा है उसी का मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 36 कितना 18 हो जाएगा, 18 पंचे कितना होता है 90 होता है, तो हम लोगों को यहाँ पर एलसीएम कितना मिला, 90 मिला। तो आपको इस तरह से आप एक लाइन खींचना है, इसके बाद आपको नीचे इस तरह से आपको यहाँ पर 90 आपको एलसीएम लिख देना है। ठीक है ना, लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सभी भिन्नों को एक एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको पहले वाली भिन्न को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखो इस 6 का भाग किस में देना है, आपको 90 में देना है। तो चलिए 6 का भाग हम लोग यहाँ पर 90 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा, देखो देखो क्या होगा, 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा, इसके बाद 0 नीचे आएगा तो क्या होगा 30 हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो 6 पंचे कितना होता है 30 होता है, तो आपको 30 लिख देना है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको घटाएंगे, 30 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। हम लोगों को भागफल कितना मिला, हम लोगों को भागफल हमको यहाँ पर 15 मिला। इस 15 का गुणा को 6 के जस्ट ऊपर आपको 4 में कर देना है। तो चलिए हम लोग 15 का गुणा 6 के ऊपर जस्ट हम लोग 4 में करते हैं, तो 15 चौका कितना होता है 60 होता है, तो आपको 60 कर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरी वाली भिन्न को सॉल्व करना, क्योंकि हम लोगों ने पहली वाली भिन्न को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर पहले क्या है हमारे पास माइनस, तो पहले हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। इसके बाद दूसरी भिन्न क्या है, 8 बटे यहाँ पर 9 है, तो 9 का भाग किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 90 में देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 9 का भाग हम लोग यहाँ पर 90 में देते हैं, तो कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पर 9 धाम कितना होता है 90 होता है, क्या होता है 90 होता है, तो यहाँ पर कट जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास भागफल कितना मिला, यहाँ पर 10 मिला। ये 10 का गुणा को यहाँ पर 9 के जस्ट ऊपर आपको 8 में कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 10 8 कितना होता है 80 होता है, तो यहाँ पर 80 तरह से कर देना है। ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आपको तीसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। पहले क्या देखो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस करना है। ठीक है ना, अब इसके बाद 2/5 है, तो क्या करना है, ये 5 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 90 में देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 का भाग हम लोग यहाँ पर 90 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा, देखो 5 से कम 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे 0 आ जाएगा, तो मतलब 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 8 कितना होता है
40 होता है तो आपको यहाँ पर 40 लिख देना है। इसको घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। भागफल हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर भागफल 18 मिला है। इस 18 को गुणा आपको 5 के ऊपर जस्ट ऊपर आपको 2 में करना है, ठीक है ना। तो 18 दूना कितना होता है, 36 होता है, तो आपको यहाँ पर 36 लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इसको जोड़ो घटाओ आपस में, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, पहले प्लस प्लस को पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर 36 भी क्या है, प्लस में है, और यहाँ पर 60 भी क्या है, हमारे पास यहाँ पर प्लस है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखो 0 और 6 कितना होता है, यहाँ पर 6 ही होता है, ठीक है ना। अब इसका 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है, तो आपको 9 लिख देना है। अब क्या बचा हुआ है, माइनस में हमारे पास 80 बचा, तो आपको माइनस में आपको 80 लिख देना है। नीचे क्या है हमारे पास 90 है, तो आपको यहाँ पर 90 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको घटाओ, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 6 ही बचेगा। अब इसके बाद 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। नीचे क्या है 40 है, तो आपको यहाँ पर 90 है, तो आपको 90 कर देना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आया 16 बटे में यहाँ पर 90। अगर किसी भी नंबर से कटा तो इसको काट सकते हो, अगर नहीं कटा तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो, अभी देखो हमारा 2 से 60 कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में हमारे पास यहाँ पर 16 भी आता है, और 2 के पहाड़े में लास्ट में हमारे पास 0 भी आता है, मतलब ये दोनों से 2 से कट जाएगा। इसको क्या करते हैं, 2 से काट कर इसको छोटा करके हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 8 कितना होता है, 16 होता है, क्या होता है 2 8 16 होता है। अब देखो यहाँ पर 2 चौक कितना होता है, 4 होता है, सॉरी 2 चौक कितना, सॉरी 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, 1 और 0 मिलकर क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर 8 बटे में यहाँ पर 45 मिला। यही हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ और घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से 3 भिन्नों का जोड़ और घटाव करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी आपको जाना नहीं, आपको होमवर्क लेके जाना है। आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। 4 बटे में 3, 9 बटे में यहाँ पर 5, और घटाव करना है किससे, 8 बटे में यहाँ पर 7। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।